तो ये पार्ट 2 है एमसीपी के बारे में। लास्ट उसमें बात हुआ था। तो जैसे यहाँ पर एमसीपी इंस्टॉल किया गया है, ये लूप 4 पर आया है एमसीपी 1, यहाँ से एमसीपी 1 स्टार्ट है लूप 4 का, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लिख दिया गया है, और यहाँ पर इन केस ऑफ फायर डो नॉट यूज लिफ्ट और स्टेयर पे आपको जाना है, यूज स्टेयर। और इसे क्या होता है आपका हुटर, जब कहीं पर स्मोक में फायर आ गया तो ये हुटर लाइट ब्लिंकिंग होने लगेगा। और ऊपर में जितना भी स्टेयर डोर का पास वहाँ पर LSA लगाया जाता है, LSA। और उसका सीलिंग के ऊपर में हमारा एक मॉनिटर मॉडल लगा हुआ है, ठीक है। और ये जो आप देख रहा है DPS, ये एक्सेस के लिए लगाया जाता है। यहाँ पर इसलिए दिया है जैसे ये इसी में बाहर के लिए पुश बटन पुश पिन करेगा तो इंडिकेशन आप वहाँ पर मिल जाएगा एक सिस्टम में। उसके बाद आते हैं रेस्पॉन्स इंडिकेटर, जो यहाँ पर लिखा हुआ फायर रिमोट इंडिकेटर। इसका काम क्या है? इसका काम जो ऊपर में अबाव डाला गया है उसका इंडिकेशन इसमें मिलेगा। ये ब्लिंकिंग होने लगता है इसका लाइट। वो जो सीलिंग पे अबाव डाला हुआ है उसका इंडिकेशन ये रेस्पॉन्स इंडिकेटर में मिलेगा। इसलिए यहाँ पर लगाया जाता है। जहाँ पर अबाव बिलो है वहाँ पर एक RI लगाया जाता है फॉल सीलिंग में। फॉल सीलिंग नहीं तो RI वहाँ पर नहीं लगाया जाता, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ अबाव रहता है, बिलो नहीं रहता है। तो अबाव खाली बिना सीलिंग फॉल सीलिंग में वो तो डायरेक्ट आपका अबाव शो कर रहा है लाइट इस तरह से, तो वहाँ पर इंडिकेटर नहीं लगाया जाता है, रेस्पॉन्स इंडिकेटर। और जैसे डिटेक्टर टू डिटेक्टर जो दूरी है, आगे में एक डिटेक्टर है तो उसका दूरी लगभग 6 मीटर का आसपास है। यहाँ से लेके वहाँ तक लगभग 6 मीटर का डिस्टेंस है। उसके बाद आता है पावर सप्लाई यूनिट, जो 24 वोल्ट पावर देने के लिए हुटर को देना पड़ता है। ये जो हुटर है उसमें 24 वोल्ट पावर देना पड़ता है। और इसका अंदर में 2 बैटरी दिया गया है। इसको 12 वोल्ट करके 24 वोल्ट है, तो इसको सीरीज में करके 24 वोल्ट देना है। इनकेस अगर UPS पावर सप्लाई बंद हो जाए तब ये 24 वोल्ट इसमें से पावर सप्लाई देके ये निरंतर काम करते रहेगा। तो पावर सप्लाई यूनिट का जो जाता है वहाँ कंट्रोल मॉडल में जाके कनेक्शन करता है। ये 24 वोल्ट पावर आके यहाँ निरंतर रहता है, ठीक है। इनकेस फायर लूप में आ गया फायर तो 24 वोल्ट को हुटर का 24 वोल्ट में सप्लाई दे देता है। तो जैसे इसमें सप्लाई आता है ये लाइट और साउंड देने लगता है, पूरा बजने लगता है। तो जितना इस फ्लोर में है, पूरा बिल्डिंग में है, हुटर साउंड आने लगता है। तो ये पावर यूनिट सप्लाई का ये काम है। और एक बात कि हुटर आप एक पावर यूनिट से कितना आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर 10 एम्पियर का है, इसलिए 13, 14, 15 के आसपास लगा हुआ। अगर 5 एम्पियर का रहता है तो आप 7, 8, 9 इस तरह से दे सकते हैं हुटर। ये भी हुटर है। तो हर स्टेयर का पास आपका ये MCP है, ठीक है। दूसरा कंपनी का नोटिफायर बाय हनीवेल का है। तो स्टेयर पुश बार ये है तो हर स्टेयर का पास ये हुटर रहेगा ही रहेगा। जैसे कि ये हमारा है HU रूम, ठीक है। तो यहाँ पर HU का जो स्टेटर पैनल है ट्रिपिंग करना है, डंपर पैनल उसको भी ट्रिपिंग करना है। CR है एक कंट्रोल मॉनिटर मॉडल। तो इसके लिए पावर सप्लाई यूनिट दिया है, इस कारण ये लगा। तो 2 CR का इधर पे 2 पैनल है। जैसे एक है ये डंपर पैनल है, फायर डंपर कंट्रोल पैनल। तो इनकेस अगर फायर आ गया तो इसको ट्रिप कर देगा। वहाँ से जो एक 2 कोर का केबल आया है उसको ट्रिप कर देगा। सेम HU पैनल जो स्टेटर पैनल रहता है, इसमें भी एक 2 कोर का केबल आया है। इसमें भी ये फायर इंटरलॉकिंग वाला में रहता है। जैसे ही मतलब ट्रिपिंग हुआ NC में होता है, ये बंद हो जाता है, फिर रीसेट करता है तो ऑन हो जाएगा। सेम हमारा जो है एक्सेस पैनल जो 4 इधर लगा हुआ है, एक्सेस पैनल में भी हर पैनल में एक ONC। इसका काम है जैसे ही अगर इधर भी अगर फायर ट्रिप आया तो सभी एक्सेस आपका
जाएगा, ओपन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरलॉकिंग सिस्टम दिया हुआ फायर ट्रिपिंग। जैसे फायर आएगा ये ट्रिपिंग हो जाएगा पैनल। जैसे ट्रिपिंग होगा ये जैसे लॉक है, ये डोर है ओपन हो जाता है ऑटोमेटिकली। और भी जैसे दिया रहता है, ये लिफ्ट है तो लिफ्ट का जो मेन पैनल आपका जो एकदम टेरेस में रहता है, वहाँ पर जाके वहाँ पर भी CR का मॉडल लगा हुआ रहता है। जैसे फायर आएगा ये लिफ्ट भी बंद हो जाता है। सेम और भी बहुत सारा चीज़ में पंप वगैरह में दिया हुआ रहता है। रेगुलेटर भी अगर होता है तो उसमें भी उसका पैनल में फायर ट्रिपिंग के लिए 2 कोर का CR मॉडल से केबल जाता है। तो उस स्थिति में फायर आ जाता है तो सभी ये चीज़ ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर ये डोर ओपन हो जाएगा और लिफ्ट बंद हो जाएगा, एक्सेस डोर जितना है वो सब ओपन हो जाएगा और एचयू वगैरह डम्फर वगैरह ये सब बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये है वो हुटर। ठीक है, इसका केबल वही है, 2 कोर केबल कनेक्शन होगा। ठीक है, अगर लूप है इस लूप से दूसरा हुटर में जाना है तो लूप केबल यहाँ से दोनों रेड टू रेड ब्लैक टू ब्लैक में दे देना है कनेक्शन। ठीक है, और यहाँ पर आपका वो जो पावर सप्लाई है यहाँ पर खाली है, इसीलिए यहाँ पर जैसे 230 का यूपीएस पावर कनेक्शन करना है, यहाँ पर हुटर का दे देना है प्लस माइनस में, और यहाँ पर प्लस माइनस में बैटरी का कनेक्शन कर देना है। बैटरी यहाँ पर रखा जाएगा। ठीक है, और ये केबल ट्रे है। ठीक है, तो एक बात और है, जैसे रिपीटर पैनल के बारे में पिछले वीडियो में बताया था कि रिपीटर पैनल में आप सारा चीज़ नहीं कर सकते। उसमें क्या है कि जैसे फायर वगैरह आ गया तो उसमें आप वहाँ से कैंसिल कर सकते, लेकिन प्रोग्रामिंग हो गया कोई क्रिएट करना है तो वहाँ पर से आप नहीं कर सकते। मेन पैनल से आप कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग का सारा टेक्स्ट करना जो है वो मेन पैनल से करना पड़ेगा, वो आपका रिपीटर पैनल से नहीं होगा। रिपीटर पैनल जो है सिक्योरिटी रूम के पास रहता है, वहाँ से आप फायर आ गया तो वहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। कहाँ पर है वो भी सारा चीज़, तो वहाँ से आप कैंसिल कर सकते हैं। और BMS में जुड़े रहे, DK BMS इलेक्ट्रिकल में। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट कीजिए कुछ जानकारी मिला है तो।